वो हरियाणा का लाल है, चौड़ा सीना, दहाड़ ऐसी कि सामने वाले के पसीने छूट जाएं, और दाव ऐसे कि उसके सामने टिक पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसके चर्चे शहर से लेकर 7 समंदर पार तक हो रहे हैं? आखिर कौन है वो जिसकी कामयाब जिंदगी एक मिसाल बन चुकी है? तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने साथ हरियाणा के उस लाल के गांव में। राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत शहर का छोटा सा गांव बागड़ू। करीब 3000 की आबादी वाला गांव। मेहनतकश लोग, कह सकते हैं कि विकास की बयार यहां से होकर गुजर गई है। लिहाजा सड़कें तो हैं, लेकिन 2 कदम सर पर चलने के लायक नहीं। वक्त के तकाजे के साथ इस गांव की सूरत बदलने लगी है। जरा रुकिए, ये सूरत हाल सरकारी रहमो करम की वजह से नहीं, बल्कि गांव के एक ऐसे शख्स की वजह से है जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी हो रही है। आखिर कौन है वो शख्स? हर जमात में क्यों हो रहा है उसका जिक्र? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हमारे जहन में भी उठने लगे, और यही वजह है कि असलियत के आईने में सच जानने के लिए हम भी बेताब हो गए और अपनी टीम के साथ जा पहुंचे सोनीपत के उसी गांव में। गलियों से होते हुए हम पहुंच गए गांव के बीचों बीच। जहन में सुलगते सवाल जुबां पर आए और फिर हमने सच के सफर में बढ़ाया अगला कदम। हम इस समय मौजूद हैं सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव बागड़ू में। सोनीपत से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पहले आम था, लेकिन अब खास हो गया है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ के युवा पहलवान सतेंद्र डागर ने WWE में जाकर देश का ही नहीं, इस गांव का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। तो आज हम आपको मिलवाएंगे सतेंद्र से उनके गांव में और जानेंगे सतेंद्र की सफलता की कहानी। तो आइए चलते हैं सतेंद्र से मिलने उनके गांव। जितनी जुबां उतनी बातें, लेकिन हर एक चेहरे पर एक कौतूहल। रफ्ता रफ्ता हम बागड़ू गांव की उस हकीकत से बाखबर हो रहे थे जिसके चर्चे शहर और सूबे के साथ साथ सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि हुदूद हिंद में भी हो रहे थे। हम पहुंच चुके थे उस शख्स के घर जिसकी हकीकत जानने के लिए हर लम्हा हम बेताबी के इम्तिहान से गुजर रहे थे। ETV पहुंच गया है WWE के स्टार रेसलर सतेंद्र डागर के घर। ये गांव की गलियां आप देख सकते हैं, टिपिकल हरियाणा का गांव है। तस्वीर हरियाणा के गांव की फिजा की कहानी कह रही थी। हुक्के के गुड़गुड़ के बीच वो शख्स बैठा था जिसकी वजह से मुल्क का शान बनने वाला वो शख्स वजूद में आया। जी हां, ये है वेदपाल। हरियाणा पुलिस की मुलाजमत से अब इन्हें छुट्टी मिल गई है। वेदपाल की इस बस्ती में अब से पहले अपनों के बीच गांव के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब 7 समंदर के सपने हैं। कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतने ऊपर तक चला जाएगा। भगवान ने साथ दिया, भाइयों की दुआएं साथ रही इनकी और इनकी मेहनत। आपको क्या लगता है कि मैं पुलिस में, बेटा भी पुलिस में भर्ती हो जाए? ये एक मेरे ख्याल एक सोच रहती थी। नहीं, मेरी ये सोच कभी नहीं हुई कि भाई मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो। मेरी तो यही तमन्ना थी कि भाई देश के लिए कुछ करके दिखाए। तो वो पूरी होने जा रही है? वो भगवान की दया से, आप लोगों की दुआएं से वो पूरी होने जा रही है। अरमानों के आकाश में परवाज भरने लगे हैं। ये लोग तो उन्हीं के जानने वाले और चाहने वाले हैं, फिर भला ये खुश क्यों ना हो। लेकिन अब तक हमारी मुलाकात उस शख्स से नहीं हो पाई थी जिससे मिलने को हम बेचैन थे। लेकिन सच तो ये भी है ना कि हकीकत सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है। लोगों की भीड़ में हम उस चेहरे को पहचान पाते, उससे पहले हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई दर हकीकत जो उस परिवार ही नहीं बल्कि मुल्क की शान बनने जा रहे उस शख्स का सबसे अजीज था। महिपाल जी, सतेंद्र आज से कुछ साल पहले सतेंद्र, नॉर्मल सतेंद्र, अब सतेंद्र WWE पहलवान है। कितना फर्क आप? फ़र्क काफ़ी है, पर हमारे लिए ये उस टाइम भी एक अलग था, क्योंकि रेसलिंग में जब भी जाते थे तो ये टॉप लेवल वाली कुश्ती बहुत सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी इंडियन रेसलिंग थी उसको ये झंडी वाली कुश्ती हम कह सकते हैं, ये उस टाइम भी करते रहे हैं। तो हमारे लिए सतेंद्र था बहुत बड़ा उस टाइम भी, लेकिन आज
ये वर्ल्ड में चली गई बात, वर्ल्ड लेवल पे, अच्छे लेवल पे चली गई है, तो दिल में इतनी खुशी महसूस होती है कि यार हम इस पहलवान के साथी हैं। हमें अपने आप पे बहुत बड़ा मतलब यूँ आता है कि यार बहुत अच्छी जगह हम दोस्ती हमारी है, और हम इस भाई को इतना यूँ मानते हैं कि ये बस वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, यही हमारी तमन्ना है। 15-16 को वहाँ पूरी भीड़ लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी उत्साहित हैं, सभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ आज हमारे हिंदुस्तान में, और सबसे पहली फाइट इनकी हमारे घर में हो रही है। दिल्ली हमारा घर ही मान के चलो, तो ये हमारे घर में पहली फाइट, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और उस दिन हम वहाँ से ढोल धमाके के साथ इनकी जीत के साथ में लेके आएंगे। महिपाल से मुलाकात के फौरन बाद हम उस शख्स से जा मिले जिसकी मेहनत ने उसे मुकाम तो दिया ही, साथ ही उस गांव को एक पहचान दी। जी हां, सतेंद्र डागर, हरियाणा का लाल और खली के बाद हिंदुस्तान का महाबली। जी हां, सोनीपत का सतेंद्र डागर वो महाबली है जिसका नाम अब शहर में ही नहीं बल्कि सूबे में भी शान से लिया जा रहा है। वजह है WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जगह बनाने की। जी हां, खली के बाद अब 6 फुट 4 इंच के सतेंद्र डागर की दहाड़ WWE में सुनाई देगी। यकीन मानिए, जब हम सोनीपत के सूरमा के सामने हुए तो सुनी हकीकत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच सामने हो और हम उस पर यकीन न करें, ये भी तो मुमकिन नहीं। लिहाजा हमने हरियाणा के इस लाल को उसके कामयाब सफर पर बढ़ते कदम के लिए बधाई के साथ साथ उसी की जुबानी कुछ हकीकत जानने की कोशिश की। ETV आपको लेके जा रहा है उनसे मिलवाने जिसने हरियाणा के नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। सतेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है ETV में, और नए साल पर आपने जो धमाका किया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के इस पहलवान ने दुनिया में हरियाणा का डंका तो बजा ही दिया है, और अब 15-16 जनवरी को दिल्ली में भी सतेंद्र पूरी तैयारी के साथ आपको फाइट करते मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन में क्या आपने कभी WWE देखा था, क्या सोच थी? हाँ, बचपन में WWE देखते थे, लेकिन इतनी नहीं थी कि ये नहीं पता था कि वहाँ की एंट्री कहाँ से मिलेगी। तो हमें सिर्फ देखने का ये था कि हम देख सकते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं वहाँ हूँ जहाँ हम टीवी में बचपन से देखते आए हैं। तो जब आप गांव आए वापस अमेरिका से ट्रेनिंग करके, तो स्टार जैसा रुतबा आपको मिला और एक वेलकम हुआ, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, अलग से पहचान बनी है कुछ भी, तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, और अभी 15-16 तारीख को जो लेके फाइट है आपकी दिल्ली में, उसको लेके आपने तैयारी की, फ्लोरिडा में 7 महीने वहाँ ट्रेनिंग करके आए, वो कैसा फील है कि गांव का छोरा अमेरिका में चला गया? हाँ बिल्कुल, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। 7 महीने वहाँ ट्रेनिंग की है, दिन में 6-7 घंटे डेली ट्रेनिंग की है। तो देखते हैं, उम्मीदें हैं बहुत सी। जितना मैं जो आप स्टार का रुतबा बोल रहे हैं, तो उतनी ही उम्मीदें भी मेरे से जुड़ गई हैं। तो कोशिश करूँगा कि उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूँ, पूरा देश का नाम रोशन करूँ। तो इस गांव की जो मैंने देखा कि 3000 आबादी है, फैसिलिटी स्पोर्ट्स की उतनी नहीं है इस गांव में, तो आपने किस तरह से अपना सफ़र शुरू किया? मैंने शुरू में यहाँ खुद ही अपना सेंटर बनाया था। तो पहले यहाँ करते थे, बड़े भाई हैं अपने चाचा के लड़के प्रदीप, तो ये इन्होंने पहले करते थे रेसलिंग। मेरे दादाजी थे अपने हरियाणा के माने हुए पहलवान थे, रामदिया पहलवान जी। तो इनकी वजह से ही खून में था, मन में था कि यहाँ पहलवानी करनी है। तो अपना यहाँ सेंटर है अपना रेसलिंग को, वो बनाया खुद। तो यहाँ से धीरे धीरे, शुरू में मैं अकेला करने लगा था पहले, फिर धीरे धीरे गाँव के लड़के जुड़ने लग गए, तो बस वो शुरू हो गया और अपना खुद का ही बनाया। फिर चंडीगढ़ में चला गया, यहाँ से इतनी सुविधाएं नहीं मिली। तो अब वैसे कोशिश की है मैंने भी, और सरकार ने भी मदद की। आपने देखा हुआ स्टेडियम भी बन रहा है, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो धीरे धीरे यहाँ भी फैसिलिटी सब कुछ आ रही है। लेकिन हमारे जहन में अब भी तमाम सवाल कौंध रहे थे। आखिर कैसे मुमकिन हो पाया ये सब, जहां शहरों की सुविधा में नौजवानों के अरमान ताउम्र उनके सीने में ही दफन होकर रह जाते हैं, वहां गांव की आबो हवा में 7 समंदर पार तक के सपनों का सफर कैसे हकीकत की शक्ल अख्तियार कर पाया। ये जानने के लिए हमने उस राज को जानने की कोशिश शुरू कर दी। यकीन मानिए, जो हकीकत हमारे सामने आई वो न सिर्फ हिंद के लाखों लाल के लिए एक सबक है, बल्कि इस महाबली की जिंदगी तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। सतेंद्र डागर के कामयाब सफर की कहानी मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन कुछ राज ऐसे भी थे जो पर्दे में थे। सतेंद्र की कामयाबी के सफर के कुछ और दिलचस्प
और हैरान करने वाली कहानी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा का वो लाल जिसे लोग अब महाबली कहने लगे हैं, लेकिन सोनीपत के एक छोटे से गांव का बच्चा आखिर कैसे पहुंचा इस मुकाम तक? माटी से मोहब्बत के क्या है राज, और उसकी जिंदगी के वो कौन से पहलू थे जिसके सामने एक बार सतेंद्र डगमगा गया था? तमाम हकीकत जानने के लिए हमने सतेंद्र से सवालों का सिलसिला जारी रखा। आप भी सुनिए उसी महाबली की जुबानी। तो बागड़ू गांव की गलियों में हम मौजूद हैं गांव के स्टार सतेंद्र के साथ। सतेंद्र, ये गांव में आके आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप गांव से ही पले बड़े हैं। तो आप ये बताइए कि WWE में आप कैसे गए, सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप तो एमेचर पहलवानी करते थे। मैं वहाँ चंडीगढ़ में रेसलिंग करता था, तो वहाँ पे एक फ्रेंड है मेरे, राजू सलीना नाम है उनका जिम है मोगा में। उन्होंने मेरे को बताया था कि WWE से सिलेक्शन टीम यहाँ पे आ रही है, तो आप जाके उनसे मिलो। तो मैं वहाँ जाके उनसे मिला, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, बेसिक इंटरव्यू वहाँ पे, तो मेरे को सिलेक्ट कर लिया वहाँ से। तो उन्होंने बुलाया था फिर दुबई ट्राई आउट के लिए। तो दुबई हम गए थे, इंडिया से तकरीबन 8-9 लड़के उन्होंने बुलाए थे। तो वहाँ तकरीबन 40-50 लड़के आए हुए थे, कई कंट्रियों से आए हुए थे ट्रायल के लिए। तो वहाँ उन्होंने, हाँ पिछले साल की बात है, उन्होंने 3 दिन के लिए ट्राई आउट लिया था वहाँ दुबई में। 6-7 घंटे, मतलब स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हर चीज़ उन्होंने देखी वहाँ पे। तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए वहाँ से फिर मेरे को सिलेक्ट किया था उन्होंने। तो जब आपकी वहाँ पे उन्होंने स्पीड देखी, आपको क्या लगा कि मेन आपकी क्या चीज़ वहाँ पे काम आई कि आप पहलवान तो थे ही, आपकी स्टैमिना, क्योंकि WWE की अलग स्टाइल है और जो यहाँ की पहलवानी हमारी एमेचर है वो अलग है। देखिए, मेन मेरा काम आया कि एक तो मूवमेंट मेरी थी रेसलिंग की वजह से काफ़ी अच्छी थी, स्पीड भी अच्छी थी, स्टेमिना भी अच्छा था। रेसलिंग हमारी 1-1 घंटा भी कुश्तियाँ में हो जाती है मिट्टी में यहाँ, तो स्टेमिना भी अच्छा था। तो वही मेरे को बहुत काम आया, वहाँ बहुत हेल्प किया। तो उन्होंने कब आपको कहा कि हाँ आप सिलेक्शन के लिए आप आ सकते हैं, या वहीं पे लेटर आपको दिया, क्या बोला वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ पे सर बोला कि हाँ अच्छी हुई, सभी को, किसी को कुछ नहीं बोला वहाँ पे। तो वहाँ पे बाद में मेरे को 8-10 दिन बाद उनकी मेल आई थी, तो मेल से मेरे को बताया था कि आप सिलेक्टेड हो। तो जब आपको मेल मिली, सबसे पहले आपने किससे शेयर की? बस मेरे दोस्त थे वहाँ पे साथ में, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेल हुए, घर वालों को बताया, वाइफ को बताया, सबको बताया कि बहुत खुश है, सभी बहुत खुश हैं। तो आपकी वाइफ और आपने बताया परिवार को, तो उनको सबसे पहले उनको रिएक्शन क्या था कि WWE में क्या है, ये कहाँ होती है, क्या होता है? नहीं, पहले खैर उनको इसके बारे में तो जब ट्रायल के लिए मैं गया था तो बता दिया था। तो घर वाले उस टाइम मान नहीं रहे थे। तो आपको पता है कि देखते हैं, डरते हैं कि हाँ इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो धीरे धीरे घर वालों को मनाया तो मान गए थे फिर बाद में। एक सवाल सतेंद्र मेरा है कि WWE में तो आप गए, सिलेक्शन हो गई, साथ में ये नहीं पूछा कि कितना माल मिलेगा? नहीं, देखिए ये तो पूछते ही हैं, सभी पूछते हैं, लेकिन ये भी सबको पता है कि पैसा, इज्जत, शोहरत वहाँ बहुत है, उसकी किसी चीज़ की कमी है नहीं वहाँ पे। फाइनली अब मौका है आपको वर्ल्ड लेवल पे दिखाने का। सतेंद्र एक चेहरा बन चुके हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि जो 15-16 जनवरी की फाइट है, बड़े बड़े नाम हैं, किस तरह से उम्मीद? देखिए, उम्मीदें, मेरे को अपने हार्डवर्क पे बहुत भरोसा है। तो मैंने 7-8 महीने बहुत हार्डवर्क वहाँ पे किया है। तो सतेंद्र की ये गलियों में जो मुलाकात हमारे साथ है, ये बहुत आप देख सकते हैं किस तरह से गांव का जो माहौल है, और यहीं का लड़का WWE में पहुंचा है। बात करते करते हम जा पहुंचे उस अखाड़े में जहां उस महाबली ने हर दांव पेच सीखे और उसकी कामयाब जिंदगी आज बागड़ू गांव के युवाओं के लिए मिसाल बनी हुई है। आज कामयाबी के सफर पर चलते चलते सतेंद्र एक मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन अपनों के बीच इस माटी से मोहब्बत कुछ ऐसी है कि अखाड़े में पहुंचते सतेंद्र आज भी खुद को रोक नहीं पाता है। सिर्फ वतन की माटी से मोहब्बत ही नहीं, बल्कि उसके लिए सतेंद्र के दिल में एक अदब है।
मैं अखाड़े की मिट्टी हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ साथ में। इस तरह से यह छोटा सा अखाड़ा था। यहाँ से इस अखाड़े से ही कह सकते हैं कि सतेंद्र ने फ्लोरिडा की जो एकेडमी है WWE की, वहाँ का सफ़र तय किया। और ये मिट्टी के अखाड़े से ही पहलवान जब शुरू करते हैं लड़ना, और वहीं से फिर मैट की कुश्ती बाद में आती है। और सतेंद्र से पूछते हैं, सतेंद्र ये अखाड़ा जो हम देख रहे हैं, तो इस अखाड़े से और फ्लोरिडा तक का सफ़र आपका कितना का आपको मुश्किल हुई, कितनी आसानी थी? देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मेरे को। अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। यहाँ से स्टार्टिंग की थी रेसलिंग, उसके बाद काफ़ी चंडीगढ़ जाने के बाद वहाँ इंजरियाँ भी हुई काफ़ी, लेकिन मेहनत थी, हिम्मत थी, करता रहा लगन से और हार्ड वर्क करता रहा, तो भगवान ने भी सुनी है और सभी का प्यार मिला, आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो ये जो आप मिट्टी के खाड़े से और उसका मैट आपने रखे हैं, ये आपने खुद अपना बनवाया यहाँ पे, जो हमें पता चला है खुद की आपकी मेहनत है, ज़मीन लेके आपने बनवाया। तो अब क्या लगता है कि आपके जाने के बाद जो गांव के युवा हैं या आसपास के लोग हैं वो कम से कम आगे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए किया है सब कुछ, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रेसलिंग करता था, तो हर किसी का इतना है नहीं कि गरीब होते हैं गांव में तकरीबन, तो ये नहीं था कि हर कोई चंडीगढ़ या कहीं भी जाके अपने बच्चों को छोड़ सके। तो मैंने उन्हीं के लिए किया है कि गाँव वालों के लिए और आस पड़ोस के गाँव वालों के लिए, कि वो अपना यहाँ से शुरुआत कर सके अच्छी और अच्छे लेवल तक जाएँ। उम्मीद है कि और भी बच्चे काफ़ी निकल के आएंगे आगे। WWE का रिंग तो बहुत इंटरनेशनल रिंग है, लेकिन इसका अलग ही मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो अपना अलग मजा है। वाकई सोच से भी कहीं बेहतर हट्ठा कट्ठा जिस्म, 19 इंच का डोला, उन्नीस इंच है सतेंद्र जी का डोला। और जॉन सीना बच के रहे, केन बच के रहे, ये 19 इंच का डोला भारी पड़ने वाला है 15-16 जनवरी को। और अब बारी है इनके छाती की कि वो कितने इंच का सीना सतेंद्र लेके जाएंगे वहाँ पे। 47, ये 47 इंच की चौड़ी छाती हमारे सतेंद्र पहलवान जी, जो 15-16 को जनवरी को दिल्ली में ये जॉन सीना और सबके लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। 19 इंच का डोला है। और एक बार फिर से जरा दिखाएंगे डोला, जो वहाँ भी दिखेगा दोनों की जरा, हाँ ये दोनों के साथ। ये है वीर हरियाणा का, जो गरजेगा 15-16 को WWE के रिंग में। आप देख सकते हैं सतेंद्र डागर अपनी इस हष्ट पुष्ट बॉडी से WWE में डंका बजाने की तैयारी में है। जो दाव पेच आपने वहाँ सीखे हैं वो तो खैर वहाँ आप दिखाएंगे, लेकिन यहाँ भी मैं चाहूँगा कि आपके जो साथ में, मुझे लगता कोई मुश्किल ही लड़ेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर एक चैलेंज दूंगा आपको। और ETV का चैलेंज अब देने जा रहे हैं, आप सांप के सामने देखेंगे। मुझे आप भी ज़रा प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सकुशल वापस आ सकूं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आइए। हमें अपना अंजाम पता था, लेकिन हमारे जहन में यह ख्वाहिश थी कि क्यों ना सतेंद्र के साथ कुछ दांव पेच आजमाए जाएं। और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं मुझे। और आप खुद देख सकते हैं कि हवा में लटका हुआ जब बंदा कैसे लटकता है, वो आप देख सकते हैं। और उस पहलवान की कंधे पर, जिसके कंधे पर देश का झंडा बुलंद होने जा रहा है। एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक दाव और सतेंद्र जी हो जाए, मुझे भी मजा आने लगा धीरे धीरे। एक कोई ऐसा दाव मुझे पता चले कि वाकई वो दाव होता है। एक दाव और प्रार्थना, फिर से जैसे वापस लौटा हूं फिर से वापस लौटेंगे। आप मेरा जरा ये माइक। एक महाबली से दो हाथ करने का मादा जहन में तो आया, लेकिन एक पल भी हम सतेंद्र का सामना कर पाते ये न मुमकिन था और न हुआ। जी ने तो दाव देखा है, मुझे लगता है दाव बहुत खतरनाक है। हाँ, इसी में सांस फूलने लग गया है। और मुझे लगता है जब WWE होगा तो वहाँ पर बड़े बड़े पहलवानों के दाव सतेंद्र फुलाएंगे। और अब थोड़ा सा आप वो टिप्स जरा बच्चों को देते दिखाइए, जिस तरह से वो बच्चे अपने यहाँ पे तैयारी करते हैं आपके इस अखाड़े में। हकीकत हमारे सामने आ रही थी। सतेंद्र के तमाम सच का पन्ना धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन एक ऐसी हकीकत थी कि जैसे ही हमारे सामने आई हम हैरान रह गए। जी हाँ, सतेंद्र शाकाहारी हैं, जबकि आम धारणा है कि ऐसे हट्टे कट्टे जिस्म की खातिर मांसाहारी होना पड़ता है। सतेंद्र की ये वो आदत थी जिसकी वजह से कई मर्तबा उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी आईं। खामोशी के साथ मंजिल की ओर बढ़ते कदम में सतेंद्र डागर के सामने कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए जब उसके कदम डगमगाने लगे।
कामयाबी के करीब पहुंचकर वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आने को मजबूर होने लगा। आखिर क्या थी वो वजह जब जिंदगी के सपने सच हो रहे थे और सतेंद्र अपने कदम पीछे करने लगा था? ये जानने के लिए न चाहते हुए भी हमने सवाल कर डाले। आपकी क्या डाइट है जो रूटीन में आप प्रैक्टिस में लेते हो या जो अपने घर में भी आप खाते हो? हाँ देखिए, डाइट में सिंपल डाइट लेता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो डाइट मेरे को प्रोटीन पूरा करने के लिए ज़्यादा लेनी पड़ती है। मैं दूध 5 लीटर दूध पीता हूँ डेली। दिन में एक? हाँ 5 लीटर मतलब डेली, एक दिन का। तो और फ्रूट्स हो गए, बादाम, फ्रूट जूस। तो सिंपल यही डाइट होती है, रोटी सब्जी अपना सिंपल। कितनी सब्जी रोटियां कितनी? रोटी 20 रोटी दिन में, तीनों टाइम में? 2 टाइम खाता हूँ रोटी। हाँ तो ब्रेकफास्ट में दलिया वगैरह और वो अपना होता है दूध दलिया। जो WWE के पहलवान हैं, जो आपने ट्रेनिंग अमेरिका में की, वो 7 महीने उस दौरान, क्योंकि अमेरिका में वेजिटेरियन भी हालांकि मिलता है, थोड़ी मुश्किल आई आपको शुरू में? बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है मेरे को वहाँ खाने की। सबसे ज़्यादा मैं वहाँ गया जब पहले महीने जाते ही मेरा 8-10 किलो वेट कम हो गया था, क्योंकि ना मेरे को ये पता था कहाँ से क्या मिलेगा, और बाहर कहीं भी निकलो आपको वेजिटेरियन बहुत कम ऑप्शन होते ही नहीं। तो धीरे धीरे पता चला कि इंडियन स्टोर है, वहाँ मैं जाके वहाँ से लेके आया। और दूसरी मुश्किल मेरे को आई, मैंने कभी खाना बनाया नहीं था, यहाँ बनाना भी नहीं आता था, तो वहाँ खुद बनाना सीखा। और हाँ जी, तो बहुत मुश्किल आई स्टार्टिंग में, तो लेकिन अब इजी हो गया, अब सब कुछ आ गया। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप तक अभी की तक किसी तक आपने शेयर ना किया हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपके मन में अभी भी है कि हमें करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए हो, कुछ भी ऐसी बात? बस ऐसा तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये ज़रूर है कि मेरा 1-2 महीने बाद ये हो गया था कि मैं 1 महीने में तब कि मैं यहाँ से वापस चलूँ अपना। हाँ, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊंगा, मन बना चुका था। मतलब बैग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पैक करने की तैयारी कर चुके थे सतेंद्र, कि वापस अपना देश चलता हूँ, अपने गाँव चलता हूँ, अखाड़ा ही ठीक है मेरे लिए। बेशक सतेंद्र अपनी कामयाबी के सफर से लौट जाना चाहता था, लेकिन नियति ने उसकी किस्मत के लिए कुछ और ही तय किया था। बचपन से WWE देखना और हर दांव पेच की बारीकी को आजमाने की आदत ने सतेंद्र को रफ्ता रफ्ता कामयाबी के पायदान की ओर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और वो वक्त भी आया जब दुबई में दुनिया भर के पहलवानों के बीच अपने हुनर की नुमाइश का मौका मिला। पहचान तो मिली, लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। लेकिन वो साल भी आया जब 34 साल के सतेंद्र की ख्वाहिशें हकीकत के लिबास में उसकी जिंदगी में आई। सतेंद्र WWE के लिए चुन लिया गया। खली के बाद ये पहला ऐसा महाबली है जो WWE में पहलवानों को अपने दांव का दम दिखाने वाला है। ऐसे में बागड़ू गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी है और अपनी दुआओं पर यकीन। तो अखाड़े के बच्चे जहां पर सतेंद्र भी सीखते हैं और ये जूनियर सतेंद्र कह सकते हैं, एक जोश के साथ सतेंद्र का जोश बढ़ाएंगे। किस तरह से जरा होगा नारा, आप भी देखिए। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, बोल शंकर भगवान की। और इस जयकारा के साथ सतेंद्र का जोश बरकरार रहे, यही उम्मीद करते हैं। सतेंद्र की वो हम कदम जो फिल वक्त उसके साथ नहीं है, लेकिन अपने पति की जिंदगी में मिली इस कामयाबी से बेहद खुश है और 7 समंदर पार से संदेशा भेजा है। ये सतेंद्र की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इनके जन्मदिन के ऊपर ये कुश्ती का कंपटीशन रखा गया है WWE का, जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और इनके लिए एक बहुत बड़ा, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था जब हमें पता चला, और एक इनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और मैं दिल से खुश हूँ, दिल से हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एंड आई एम कमिंग ऑल ओवर देयर फॉर माई हस्बैंड, माई हवी, माई लव। उनके लिए, उनके इस बड़े दिन के लिए, एक बिग शो के लिए मैं उनके साथ रहूंगी। मैं ही क्या, हमारा पूरा जागर परिवार, पूरा गांव, उनके दोस्त, सब हम लोग सब उनके साथ हैं। दुआओं का दौर जारी है और हरियाणा के इस महाबली को अपने दाव पर यकीन। कह सकते हैं कि दुआ और दाव दोनों अपना दम दिखाएंगे और आने वाली 15 तारीख को महाबली एक और नाम के साथ पहलवानों को पछाड़कर हरियाणा के साथ साथ हिंद का नाम रोशन करेगा।
हरियाणा का ये महाबली परचम लहराने को तैयार है। हमारी भी दुआ है कि उसकी मेहनत और लगन रंग लाए और द ग्रेट खली के बाद हिंद के हर बच्चे की जुबान पर नाम हो हरियाणा के महाबली सत्येंद्र डागर का। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।